Hello everyone, today we are going to start class 8th It's a Happen book lesson number 6 The Fight, which is written by Ruskin Bond. In this story we are going to talk about a fight between two boys, Ranji and Suraj. हम यहाँ पे टू बॉयज़ की फ़ाइट के बारे में पढ़ेंगे कि दो बॉयज़ लड़ते हैं। किस लिए लड़ते हैं? सिर्फ एक पूल के लिए कि ये पूल मेरा है और ये पूल मेरा है, तो पूल के लिए वो दोनों फ़ाइट करते हैं। वैसे तो पूल किसी का नहीं होता, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नहीं होता है, बट वो दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं तो दोनों ही पूल के लिए लड़ रहे हैं। वो एक रंजी कह रहा है कि ये मेरा पूल है और सूरज कह रहा है ये मेरा पूल है। तो अब हम इसकी फ़ाइट के बारे में पढ़ेंगे कि इन दोनों की फ़ाइट कितनी दिलचस्प हो जाती है लास्ट में आके, उसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। बिफोर वी आर गोइंग टू रीड, हम छोटी सी इसका जो ये इन्होंने डिस्क्लेमर दे रखा है उसको रीड आउट कर लेते हैं। रंजी डिस्कवर्स अ पूल इन अ फॉरेस्ट एंड प्लंग्स into it for a swim। जो रंजी है वो जंगल में एक तालाब को ढूंढ लेता है एंड उसमें तैरने के लिए वो छलांग लाता है। प्लंग्स मतलब कूदना, छलांग लगाना। देयर इज़ अ सीरियस ट्रबल बिटवीन हिम एंड समवन एल्स ओवर हु हैड राइट टू अ पूल। उसके और किसी और के बीच में तालाब को लेकर ना मतलब समस्या हो जाती है, दोनों लड़ने लग जाते हैं। एक कहते तालाब मेरा है और दूसरा कहता है कि तालाब मेरा है। अ फाइट एंस्यूज़, तो एक झगड़ा जो है वो स्टार्ट हो जाता है। एंस्यूज़ का मतलब होता है कि लड़ाई स्टार्ट हो जाना, झगड़ा स्टार्ट हो जाना। द फर्स्ट राउंड एंड्स इन अ ड्रॉ। जो उनके बीच लड़ाई होती है, पहला राउंड जो होता है ना लड़ाई का, वो बिल्कुल ड्रॉ हो जाता है, बिल्कुल कोई नतीजा ही नहीं निकलता। ड्रॉ का मतलब होता है कि कोई भी नहीं जीता, दोनों ही सेम रहे, उसको बोलते हैं हम ड्रॉ। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई जो है ऐसे ही समाप्त हो जाती है, कोई भी नतीजा नहीं निकलता। तो लेट्स रीड द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर। Ranji had been less than a month in Rajpur when he discovered the pool in the forest। रंजी को राजपुर में अभी सिर्फ एक ही महीना हुआ था और उसने तालाब को जंगल के अंदर ढूंढ लिया था। It was the height of summer and his school had not yet opened। गर्मी जो थी ना, हाइट ऑफ समर मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी, गर्मी अपनी पूरी चरम सीमा पे भी थी। एंड स्कूल हैज़ नॉट ओपन येट, और उसका स्कूल अभी तक खुला नहीं था। एंड हैविंग येट मेड नो फ्रेंड्स इन द सेमी हिल स्टेशन, और उसने अभी तक जहाँ पे वो रह रहा था पर्वतीय क्षेत्र, हिल स्टेशन मतलब जहाँ पे पर्वत होते हैं, उस पर्वतीय क्षेत्र में उसका अभी तक कोई भी मित्र नहीं था। He wandered about a good delay by himself into the hills and forest. He stretched away the interminably on all sides of the town। और वो अपने टाउन के चारों तरफ फैले हुए जंगल में, पहाड़ियों में इधर उधर घूमने में लगा रहता था। वो अपने जहाँ पे वो अभी जहाँ पे आया था वो हिल स्टेशन में, वहाँ पे चारों तरफ जंगल थे, वो वहाँ पे घूमने में लगा रहता था। इट वॉज हॉट, वेरी हॉट ऑल द टाइम ऑफ अ ईयर। अब क्या था बच्चों कि वहाँ पे क्या होता था, बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी। यहाँ पे पूरा साल बहुत ज़्यादा गर्म दिन रहते थे। रंजी वॉकड अबाउट इन द वेस्ट एंड शॉर्ट्स एंड हिज ब्राउन फीट वाइट विद द चॉकलेट डस्ट दैट फ्लू फ्रॉम अप द ग्राउंड। तो उसके जो भूरे पैर थे ना, भूरे भूरे पैर, वो जो धरती के ऊपर जो वाइट चौक होता है, उसकी जो चौक जैसी धूल जो थी वो उसके पैरों को सफ़ेद कर देती थी, पैरों पे लग जाती थी। द अर्थ वॉज प्रीच्ड, द ग्रास ब्राउन, द ट्रीज लिस्टलेस, हार्डली स्ट्रीनिंग, वेटिंग फॉर अ कूल विंड और रिफ्रेशिंग शॉवर ऑफ रेन। जो धरती थी वो बिल्कुल गर्म थी, सूखी हुई थी और घास बिल्कुल भूरी हो चुकी थी। जो पेड़ थे बिल्कुल शांत थे, बिना हिले डुले वो एकदम खड़े थे और एक ठंडी हवा और वर्षा का वेट कर रहे थे कि बारिश आ जाए और ठंडी ठंडी हवा चले। इट वॉज सच अ हॉट डे, टायर्ड डे दैट द रंजी फाउंड द पोल इन द फॉरेस्ट। इसी प्रकार के गर्म और एक दिन गर्म था और सूखा दिन था। रंजी जंगल में उसे वो तालाब मिल गया कि बिल्कुल सूखा हुआ दिन था, बिल्कुल गर्म दिन था और उसे उस दिन वो तालाब मिल गया। द वाटर हैड अ जेंटल ट्रांसक्यूलेंसी
ट्रांसक्यूलेंसी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट होना, जिसमें से हम देख सकते हैं ना आर पार, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। तो पानी जो था ना बिल्कुल साफ था, बिल्कुल पारदर्शी था। एंड यू कुड सी अ स्मूथ राउंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल। और तुम क्या कर सकते थे, तुम उसमें जो गोल गोल पत्थर दिख रहे थे पानी के अंदर, तालाब के अंदर, तुम उन पत्थरों को भी बहुत आसानी से देख सकते थे। A small stream emerged from a cluster of rocks to feed the pool during the monsoon. A small cluster, a small stream, stream मतलब जो धारा उठती है ना उसको बोलते हैं emerged from a cluster of rock. Cluster of rocks मतलब चट्टानों का समूह, वहाँ से एक स्ट्रीम उठ रही थी ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान, गर्मियों के दौरान, मानसून के दौरान। दिस स्ट्रीम वुड बी ग्लशिंग टोरेंट, ये जो था, ये जो धारा थी बहुत ज़्यादा तेज गति होती है ना उसको बोल रहे हैं टोरेंट, कास्केडिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स, पहाड़ियों से नीचे गिर रही थी। बट द ड्यूरिंग द समर, गर्मियों में इट वॉज बियरली ट्रिकल, गर्मियों में बिल्कुल धीरे हो गई थी। जब मानसून होता है ना बारिश का मौसम, तब क्या होता है कि पानी जो बहुत ज़्यादा है वो झरने से ऊपर से नीचे गिरती हैं। पर जब गर्मियाँ आ गई हैं, सारा कुछ सूख चुका है, पानी नहीं है, तो वो जो पानी की जो बहाव था ना बहुत ज़्यादा ही धीरे हो गया था। The rocks, however, held the water in the pool and it do not dry up like pools in the plains. और जो वाटर था ना पूल के अंदर वो बिल्कुल भी सूखा नहीं था, तालाब के अंदर पानी वैसे का वैसा था, जबकि जो बाहर के एरिया के तालाब थे, मैदानी भागों के, वो बिल्कुल ही सूख चुके थे। When रंजी saw the pool, he did not hesitate to get into it. जब रंजी ने तालाब को देखा वो उसमें उतरने के लिए झिझका नहीं, मतलब उसे डर नहीं लगा कि उसे तालाब में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। He had often gone swimming और alone और with friends, वो वहाँ पे अकेला और अक्सर अपने मित्रों के साथ तैरने जाने लग गया रेगुलर। When he had lived with his parents in a thirsty town in the middle of the राजस्थानपुर डेजर्ट, जब वो अपने पेरेंट्स के साथ, मम्मी पापा के साथ राजपूताना रेगिस्तान में कम से कम वो 1 साल के लिए जब रुका था, तब वो वहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ या फिर अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ या खुद अकेला उस पूल में तैरने के लिए चला जाता था। देयर ही हैड नो ओनली स्टिकी मडी पूल्स, वो उसे पता था कि वहाँ पे क्या थे, राजस्थान में सिर्फ चिपचिपे मिट्टी वाले पूल्स थे, जहाँ पे वेयर बफेलोज वैलोड एंड वुमेन वॉश्ड, जहाँ पे सिर्फ जो बफेलोज थे, भैंस थी वो लौटती थी, वैलोड मतलब होता है लौटना, लेटना उसको बोलते हैं, एंड वुमेन वॉश द क्लोथ्स, और जो औरतें थी वो कपड़े धोया करती थी वहाँ पे। ही नेवर बीन द पूल लाइक दिस, उसने ऐसा पूल कभी भी नहीं देखा था। सो क्लीन एंड इनविटिंग, इतना साफ़ सुथरा, इतना शीतल पानी उसने कभी भी नहीं देखा था। और वो उसको इनवाइट करा था कि मतलब उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करा था। ही लिफ्ट इनटू द वाटर, उसने पानी में प्रवेश किया, पानी के अंदर चला गया। लिफ्ट मतलब चले जाना पानी में। हिज लिम्स वर सपल फ्री एट एनी फैट एंड हिज डार्क बॉडी ग्लिस्टर इन द पैचेस ऑफ सनलाइट वाटर, उसके जो पतले पतले पैर थे जिसमें बिल्कुल भी मांस नहीं था, एंड गहरे पानी, और गहरे पानी में गहरे रंग में जो सूर्य की रोशनी थी वो से वो उसका जो शरीर था बहुत ज़्यादा चमकने लग गया था। द नेक्स्ट डे he came again to the quench his body in the cool waters to the forest, अगले दिन वो फिर से जंगल में आया ठंडे पानी में अपने शरीर की प्यास बुझाने के लिए। He was there for almost an hour sliding in or out with the limpid green water, वो लगभग वहाँ पे 1 घंटे से जल में वो उतरता रहा, निकलता रहा, और laying stretched out of the smooth yellow rocks in the shade of broad level salt tree, और वो वहाँ पे जो पीला साल का वहाँ पे पत्थर के पास, पीले पत्थरों के पास, और एक जहाँ पे एक साल का पेड़ था जिसकी छोटी छोटी बहुत पत्तियाँ थी, उसके नीचे वो लेट जाया करता था। He was laying, thus he noticed the another boy standing little distance away staring at him in rather hostile manner, तो उसने देखा, जब वो लेटा हुआ था उसने देखा कि थोड़ी दूर पर एक लड़का जो कि उसे बिल्कुल मतलब तिरछी नज़रों से देख रहा था, मतलब शत्रुता की भावना से देख रहा था। जैसे कि देखो इस पिक्चर में दे रखा है कि रंजी लेटा हुआ और यहाँ पे जो लड़का है वो इसको घूर रहा है ना, उसको मतलब गुस्सा कर रहा है, घूर रहा है वो उसकी तरफ।
द अदर बॉय वॉज अ लिटल ओल्डर देन रंजी। जो दूसरा लड़का था वो रंजी से बड़ा था। रंजी टोलर थिकेस्ट विद अ ब्रॉड नोज एंड थिक रेड लिप्स। वो रंजी से बड़ा था, लंबा, हट्टा कट्टा, चौड़ी नाक वाला, जिसके जो मोटे मोटे लाल होठ थे। ही हैड ओनली जस्ट नोटिस रंजी एंड व्हेन ही डिड नॉट से एनीथिंग द अदर कॉल्ड आउट व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर। तो उस लड़के ने, मतलब रंजी अभी उसे देख ही रहा था, तो उसने क्या किया, रंजी ने उसे कुछ भी नहीं बोला, पर वो जो दूसरा लड़का था उसने रंजी को आवाज़ मारी कि दूसरा लड़का बोला, ओए श्रीमान तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसने उस लड़के ने रंजी को ऐसा बोला कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मिस्टर। तो रंजी हु हैज़ प्रिपेयर टू बी फ्रेंडली, जो रंजी था वो बिल्कुल मतलब दोस्ती निभा रहा था, दोस्त बिल्कुल फ्रेंड की वे में बोल रहा था। वॉज टेकन अ बैक टू द हॉस्टिलिटी ऑफ द अदर्स वन। तो रंजी कहता है कि वो उसकी जो शत्रु वाली, जिससे वो शत्रुता की तरह बात कर रहा था, उसको देख के वो जो रंजी था ना थोड़ा सा हैरान हो गया था कि ये बंदा कैसे बात कर रहा है। मैं तो इससे अच्छे से फ्रेंडली वे में बात कर रहा हूँ, पर वो मेरे साथ कितने रूडली बिहेव कर रहे हैं। आई एम स्विमिंग ही रिप्लाई वो डोंट यू ज्वाइन मी। तो रंजी कहते हैं कि मैं यहाँ तैर रहा हूँ, तुम भी आके मुझे ज्वाइन कर लो। आई ऑलवेज स्विम अलॉन्ग साइड अदर। दूसरे लड़के ने बोला कि मैं यहाँ पे हमेशा अकेला तैरता हूँ। दिस इज़ माई पूल, ये मेरा पूल है। आई डिडंट इन्वाइट यू हेयर, मैंने तुम्हें यहाँ पे नहीं बुलाया है। दूसरा लड़का लड़ाई स्टार्ट करता है, वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये मेरा पूल है, मुझे अकेला नहाना पसंद है। तो द स्ट्रेंजर स्ट्रोड अप टू रंजी, और जो वो अब स्ट्रेंजर था, वो जो अजनबी था, स्ट्रोड अप मतलब रंजी की तरफ आ जाना। तो वो जो स्ट्रेंजर था वो रंजी के पास आ गया। Who still sat on the rock, planting his broad feet firmly on the sand and said, as though his would little settle the matter once for all. तो वो रंजी के पास आया, और जो रंजी जो है ना वो अभी भी वहीं पे बैठा हुआ था, अपने पैरों को रेत में ऐसे हिला रहा था, और मतलब एकदम से वो सारा कुछ देख रहा था। सारा मामला उसे ऐसा लग रहा था कि वो सारे मामले को एकदम से निपटा देगा, इसलिए बिल्कुल वो शांत होके बैठा हुआ था। डोंट यू नो आई एम अ वॉरियर, क्या तुम नहीं जानते कि मैं एक पंजाबी हूँ। मैं एक, वैसे तो वॉरियर योद्धा होता है, पर यहाँ पे हम वॉरियर बोलेंगे पंजाबी को। आई डू नॉट टेक रिप्लाईज फ्रॉम द विलेजर्स लाइक यू, मैं तुम जैसे गाँव के लोगों से बात करना पसंद नहीं करता हूँ। आई एम अ वॉरियर, आई एम अ फाइटर, मैं मतलब योद्धा हूँ और मैं लड़ने वाला हूँ। यहाँ पे वैसे तो वॉरियर मतलब योद्धा होता है और फाइटर मतलब लड़ाई को करने वाला। तो वॉरियर यहाँ पे इन्होंने पंजाबी को बोला, और जो फाइटर है वो इन्होंने बोला है राजपूत को। दे हैड रीच्ड एन इम्पैस, वे बिल्कुल हट की स्थिति में थे, दोनों ही हटना नहीं चाहते थे, अब दोनों बिल्कुल हट में आ गए थे। वन ही सैड ही वॉज अ वॉरियर, अदर हैड प्रोक्लेम टू बी फाइटर। एक बोल रहा था कि मैं पंजाबी हूँ, दूसरा बोल रहा था कि मैं राजपूत हूँ, दोनों ही लड़ने के लिए रेडी थे। देयर वॉज अ लिटिल एल्स दैट कुड बी सैड, वहाँ में कुछ और भी था जो कहना था। यू अंडरस्टैंड दैट आई एम अ वॉरियर, तुम समझ गए होगे कि मैं एक पंजाबी हूँ। सैड द स्ट्रेंजर, उस अजनबी ने कहा। फीलिंग द परहैप्स दिस इंफॉर्मेशन हैड नॉट प्रिटेंडेड रजनी हैड, जबकि मतलब ये जो बात थी वो रंजी के अभी तक रंजी ने दिमाग में लिया ही नहीं था, रंजी ने इतना ज़्यादा गौर किया नहीं था कि वो क्या कह रहे हैं। आई हैव हर्ड यू सेड इट 3 times, रंजी कह रहा है कि मुझे पता चल गया कि तुमने इस बात को 3 बार बोला है। देन वाई आर यू नॉट रनिंग अवे, तो तुम भाग क्यों नहीं रहे हो। आई एम वेटिंग फॉर यू रन अवे, रंजी कहता है कि मैं वेट कर रहा हूँ कि तुम भाग जाओ, तुम मेरा वेट कर, वो कह रहा है कि रंजी को कि मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम भाग जाओ, तो रंजी कह रहा है कि तुम भाग जाओ। आई विल हैव टू बीट यू, मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा।
सैड द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर ने कहा एज्यूमिंग अ वॉयलेंट एटीट्यूड, वॉयलेंट एटीट्यूड का मतलब होता है हिंसक भावना से उसे देखना, गुस्से से देखना। शोइंग रंजीत दैट द पाम ऑफ हिज हैड, वो रंजी को अपने हाथ की हथेली थप्पड़ दिखा रहे थे। तुम थप्पड़ दिखाते, तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें थप्पड़ दिखाते होंगे कि तुम्हें चाटा मार देंगे, तुम्हारी हथेली दिखाते हैं तुम्हें, वही है। आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट रंजी, रंजी कहता है कि मैं यह करने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यू विल सी मी टू डू इट, तुम मुझे ऐसा करता हुआ देखोगे। सैड अदर बॉय, दूसरे लड़के ने कहा। रंजी वेटेड, रंजी इंतज़ार कर रहा था। द अदर बॉय मेड स्ट्रेंज हिसिंग साउंड, जो दूसरा लड़का था उसने फुसफुसाने की आवाज़ की, वो कुछ फुसफुसाने लग गया, दूसरा लड़का कुछ फुसफुसाने लग गया। उसके बाद दे स्टार्टेड ईच अदर इन आई ऑलमोस्ट अ मिनट, वो क्या थे, लगभग एक दूसरे की आंखों को देख रहे थे 1 मिनट तक। देन द वैरियर स्लैप्ड रंजी अक्रॉस हिज फेस विद द फोर्स ही कुड मस्टर्ड, तब उस लड़के ने क्या किया, अपनी पूरी ताकत से रंजी के चेहरे पर एक जोर से थप्पड़ लगा दिया। देयर वॉज द थिक रेड फिंगर मार्क्स ऑन हिज चिक्स, जो रंजी था उसके गाल पर मोटे मोटे लाल निशान आ गए। देयर यू आर एक्लेम्ड हिज एसिलेंट, विल यू बी ऑफ नाउ, तो कैसा रहा मेरे, उसके प्रतिद्वंदी ने कहा, क्या अब तुम यहाँ से जाओगे। लड़का रंजी को कह रहा है कि ये कैसा रहा तुम्हारे लिए, अब तुम क्या यहाँ से चले जाओगे। फॉर रंजी swung his arm up and pushed a hard bony fist into the other's face, तो मतलब उसने, रंजी ने आंसर किया, उत्तर दिया। रंजी ने अपने हाथ ऊपर उठाया और एक बहुत ज़ोर से मुक्का बना के उसने दूसरे लड़के के मुंह पे मार दिया। एंड देन दे वर ईच अदर ट्रोस्ट, फिर उन्होंने एक दूसरे का गला पकड़ लिया। स्विंग ऑन द रॉक्स, पत्थर हवा में लहराने लग गए वो। थम्बिंग ऑन टू द सैंड एंड रोलिंग ओवर एंड ओवर दियर लेग्स एंड आर्म्स लॉक्ड इन द डेस्परेट, रेत पर गिरते हुए, लुढ़कड़ाते हुए, उनकी जो टांगे थी वो जो मतलब हाथ थे उनके, वो मतलब जकड़ी हुई थी बिल्कुल, और एक दूसरे के साथ वो लड़ाई कर रहे थे, बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे थे कि मैं जीत जाऊं। गैस्पिंग और क्रशिंग, क्लॉइंग एंड स्लैपिंग, दे रोल्ड इनटू द शैलो पूल, हाफते हुए, गालियाँ देते हुए, एक दूसरे को मारते हुए, थप्पड़ मारते हुए वो पूल में लुढ़क गए, मतलब लुढ़कते लुढ़कते लड़ते लड़ते वो पूल में चले गए। इवन इन द वाटर द फाइट कंटिन्यूज, पानी में भी जो लड़ाई थी वो कंटिन्यू रही। स्पल्टरिंग एंड द कवर्ड विद द मड, जो ये पाए कीचड़ में जोर जोर से बोलने लगे। स्पल्टरिंग मतलब बोलना, ठीक है, मड मतलब कीचड़। दे ग्रॉप्ड, इनकी जो लड़ाई थी वो कंटिन्यू रही, इनकी लड़ाई बंद नहीं हुई, इन्होंने इतनी मार खाई, ये पानी में भी गिर गए, इनकी लड़ाई फिर भी कंटिन्यू रही। दे ग्रॉप्ड फॉर ईच अदर हेड एंड टोस, वो एक दूसरे के सर और उन्होंने गला पकड़ रखा था। But after 5 minutes of the finished unscientific struggle, neither boy had emerged victorious. किंतु मतलब इतने घमासान युद्ध के बाद, साइंटिफिक अनसाइंटिफिक अवैज्ञानिक संघर्ष के बाद 5 मिनट के बाद कोई भी लड़का जीत ही नहीं पाया। देयर बॉडीज हैविंग विद द एग्जॉशन, उनके जो शरीर थे बिल्कुल थक चुके थे। दे टुक अ बैक फ्रॉम ईच अदर, वो दोनों जो थे वो खड़े हो गए। एंड मेकिंग ट्रिमेंडस एफर्ट्स टू स्पीक, और वो बोलने का कोशिश करने लग गए, वो कुछ बोलने की कोशिश करने लगे। नाउ डू यू रियलाइज आई एम अ वैरियर, गैस द स्ट्रेंजर, उस स्ट्रेंजर ने बोला कि अब तुम्हें पता चल गया कि मैं एक पंजाबी हूँ। डू यू नो आई एम अ फाइटर, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं एक राजपूत हूँ। रंजी ने बोला विद डिफ़िकल्टी, थोड़ी कठिनाई के साथ। दे गेव अ moment considerable to each other answers, and in the moment of silence there was only heavy breathing and rapid beating of the heart. उन्होंने एक दूसरे का आंसर फटाफट दिया, एक ही क्षण में दिया। एक ने बोला कि मैं पंजाबी, दूसरे ने बोला तुम्हें नहीं पता कि मैं राजपूत हूँ, तो उन्होंने बिल्कुल एक क्षण में दिया। और फिर जब वहाँ पे बिल्कुल साइलेंस हो गई तो वहाँ पे सिर्फ उनकी हार्ट बीट की आवाज़ थी, धड़कन की आवाज़ थी, और वो जो ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही थी उनकी आवाज़ थी। देन यू विल नॉट लीव द पूल सेट द वैरियर, तो उसने पंजाबी लड़के ने बोला कि तुम तालाब को नहीं छोड़ोगे। देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट सेड अदर, तो हमें फ़ाइट को कंटिन्यू करके ही रखना पड़ेगा, हम फाइट को ख़त्म नहीं करेंगे। ऑल राइट, रंजी ने कहा। बट नाइदर बॉय मूव नाइदर टुक द इनिशिएटिव, तो मतलब कोई भी लड़का तो वहाँ से गया ही नहीं और किसी ने मतलब जाने की शुरुआत भी नहीं करी।
द वॉरियर हैड एन इंस्पिरेशन, जो पंजाबी लड़का था उसे एक नया मतलब सुझाव आया, उसने एक नई चीज़ सोची। उसने कहा कि वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो, हम अपनी फ़ाइट को कल लड़ेंगे। ही सैड, उसने कहा, इफ़ यू डेयर टू कम हेयर अगेन, अगर तुम्हें मतलब तुम्हारे अंदर हिम्मत होएगी ना तो तुम कल आना, अब हम अपनी लड़ाई को ना कल कंटिन्यू करेंगे। तो रंजी के माइंड में ये आइडिया आया। रंजी उसे कहने लग गया कि हम लड़ेंगे तो ज़रूर, अभी हम थक चुके हैं, अब हम एक काम करते हैं, हम कल आएंगे, कल हम अपनी फ़ाइट को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, फिर देखेंगे कि कल कौन जीतता है, क्योंकि आज तो कोई भी जीत ही नहीं पाया था। वी विल कंटिन्यू द फाइट एंड आई विल नॉट शो यू अ मर्सी आई हैव डन टुडे। तो रंजू से कहता है कि हम कल से लड़ाई करेंगे फिर से, पर मैं कल तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आज मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत दया दिखाई है। आई विल कम टुमारो सैड रंजी, आई विल बी रेडी फॉर यू। तो रंजी कहता है कि हम कल आएंगे और मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। दे टर्न फ्रॉम ईच अदर, देन वो एक दूसरे की तरफ मुड़ गए। गोइंग टू द रिस्पेक्टिव रॉक्स, और वो अपने अपने पत्थरों के पास चले गए। पुट ऑन देयर क्लोथ्स, वहाँ से उन्होंने अपने कपड़े पहने। एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट विद डिफरेंट रूट्स, और उन्होंने अलग अलग रास्ते से पूल को छोड़ दिया, वो वहाँ से चले गए, फॉरेस्ट से चले गए। तो स्टोरी थी स्टूडेंट्स एक पंजाबी लड़के और एक राजपूत लड़के के बारे में, कि वो दोनों फ़ाइट करते हैं किसके लिए, सिर्फ एक पूल के लिए वो दोनों फ़ाइट करते हैं। एक कहते हैं कि पूल मेरा है, दूसरे कहते हैं कि पूल मेरा है, दोनों फाइट करने लगते हैं। जब उनकी पहली फ़ाइट होती है तो बच्चों कोई भी नहीं जीतता, तो वो डिसाइड करता है कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग में आएंगे, फिर वो दोबारा से फ़ाइट को कंटिन्यू करेंगे, फिर देखेंगे कौन जीतता है। ओके, तो ये थे हमारा इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट।